जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी सीएससी भीएलई को सीएससी में अच्छी आमदनी करने वाली सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ। उस सर्विस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भीएलई क्या है और सीएससी क्या है। भीएलई एक उद्यमी है और सीएससी उद्यमी के उद्यम को बढ़ाने का एक जरिया होता है। सीएससी में बहुत सारी सर्विसेज है, लगभग 400 से ज़्यादा सर्विस है। बस फर्क इतना है कि आप उन सारी सर्विसेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर उन सारी सर्विसेज में आप अपने सेंटर्स में कौन कौन से सारे सर्विसेज को देते हैं। आप नए भीएलई हों चाहे पुराने भीएलई हों, सीएससी में जितनी सारी सर्विसेज है उस सारी सर्विसेज सभी भीएलईस के लिए उपलब्ध होता है। सभी भीएलई को सीएससी में काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं, आप सीएससी के सारे सर्विसेज को करिए, तभी आप अपने सीएससी में आमदनी की जरिया को बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको उस सर्विसेज के बारे में बताता हूँ। सीएससी में आमदनी बढ़ाने वाली सर्विस बहुत है, पर आज हम जिस सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं वो है सरकारी परीक्षा। सरकारी परीक्षा के माध्यम से आप अपने आसपास के पढ़ने वाले स्टूडेंट को रेलवे, एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग, बीसीसी इत्यादि जैसे सेंट्रल एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स जैसे कंपटीशन की तैयारी करने में उनका हेल्प कर सकते हैं। और तो और, अगर आप भीएलई या पंचायत शिफ्टेड भीएलई हैं तो सरकारी परीक्षा के माध्यम से आप अपना आधार एग्जाम और आईआईबीएफ एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं और एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं सरकारी परीक्षा के पोर्टल में आप अपना या किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले सरकारी परीक्षा का पोर्टल में आ जाना है। सरकारी परीक्षा का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर के डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर में आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको राइट साइड कॉर्नर में लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करके लॉग इन कर लेना होगा। तो चलिए हम लॉग इन कर लेते हैं। सीएससी से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 टैब आपको देखने को मिलता है, सरकारी परीक्षा, व्हाइट लेवल फ्रेंचाइजी और अकाउंट क्लासेस। अगर आप अपने सीएससी सेंटर में सरकारी परीक्षा का व्हाइट लेवल फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप व्हाइट लेवल में आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहला टैब सरकारी परीक्षा में आपको आना होगा। नीचे आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सरकारी परीक्षा रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुल जाता है। इस पेज के अंदर आपको एग्जाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 2 प्रकार का एग्जाम्स है, सेंट्रल एग्जाम्स और स्टेट एग्जाम्स। सेंट्रल एग्जाम्स में आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डिफेंस, यूपीएससी, एंट्रेंस टेस्ट, कंप्यूटर्स एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स, अदर स्टेट एग्जाम्स, इतनी सारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किसी का भी कर सकते हैं। स्टेट एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत सारा स्टेट का एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है। अगर आप एक सीएससी भीएलई हैं देन आपको सेंट्रल एग्जाम्स में आना है। अगर आप चाहते हैं कि हम सीएससी से अपना आईआईबीएफ का तैयारी कर लें, आधार की तैयारी कर लें, क्योंकि आपको ये पता है कि सभी सीएससी भीएलई को आधार मिलने वाला है, ठीक है। तो आप आधार एग्जाम्स कैसे देंगे? अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं है, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम को फेल कर जाएं। तो उससे अच्छा है कि आप आधार का तैयारी कर लें। आधार का तैयारी करने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का झिझक नहीं रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और अपना आधार एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। या तो फिर अगर आप एक भीएलई हैं और सीएससी से बैंक बीसी लेना चाहते हैं तो बैंक बीसी के लिए आपको आईआईबीएफ का एग्जाम देना पड़ता है। तो उसके लिए आप आईआईबीएफ का तैयारी कैसे करेंगे? तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, अगर आप भीएलई हैं तो अगर आधार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या आईआईबीएफ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल एग्जाम्स में आना है। देन आपको नीचे आपको मिलेगा एक एंट्रेंस टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंट्रेंस टेस्ट में आने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स का तैयारी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रिपल सी का भी कर सकते हैं, आईआईबीएफ, बीसीबीएफ के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल है, बेसिक लेवल है और आधार सर्टिफिकेशंस के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप एक बीसी बनना चाहते हैं, बैंक बीसी बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 लेवल का तैयारी मिलेगा, एक बेसिक सर्टिफिकेशंस और एक है एडवांस सर्टिफिकेशंस। अगर आप बैंक बीसी बनना चाहते हैं तो आप अपना आईआईबीएफ की तैयारी के लिए यहाँ से आप आईआईबीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें और आधार सर्टिफिकेशंस के लिए, आधार लेने के लिए, सीएससी से आधार लेने के लिए
आप सबसे पहले आधार की तैयारी कर लें, तब जाकर के आप एग्ज़ाम दें। तैयारी करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस फ़ील होगा और आपका एग्ज़ाम्स आसानी से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज़िंग अगर आपको आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो देन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट में आना है और आपको इस टैब में आपको आधार सर्टिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा और बैंक बीसी का तैयारी करने के लिए आपको आईआईबीएफ का एडवांस लेवल और बेसिक लेवल का ऑप्शंस मिलेगा। आप इन दोनों में से किसी एक को चयन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सपोजिंग मान लीजिए हमको आधार का रजिस्ट्रेशन करना है, हमको आधार का एग्जाम देना है, तो हम आधार सर्टिफिकेशंस में क्लिक करेंगे। इस टैब में आधार एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहला हमको फ़ी नज़र आता है कि इसमें हमको 500 रुपया फ़ी लगना है। इसके बाद हमको राइट साइड कॉर्नर में आधार सर्टिफिकेशंस एग्जाम्स का फ़ी नज़र आ रहा है। इसके बाद उसका वैलिडिटी नज़र आ रहा है, ये 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। इसके बाद नीचे के टैब में टेस्ट सीरीज दिखाई दे रहा है, इसमें हमको 100 मॉक टेस्ट मिलेगा और सब्जेक्ट का टेस्ट भी मिलेगा। इसके बाद ऑल टॉपिक्स पर हम टेस्ट दे सकते हैं। इसके नीचे हमको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, रिटन टेस्ट भी मिलेगा हमको और पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद नीचे करंट अफेयर्स भी हम लोगों को दिया जा रहा है और न्यूज़ एनालिसिस भी हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद 7 एनालिसिस रिपोर्ट भी हम लोगों को मिल रहा है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, टाइम वाइज है, एक्शन प्लान है, करेक्ट आंसर भी है और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हर संडे को एवरी संडे को लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स जैसे होता है, उस तरह से हम लाइव टेस्ट भी प्रत्येक संडे को एवरी संडे को हम लोग दे सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इधर लेफ्ट साइड में पर्सनल डिटेल में आपको आना होगा। स्टूडेंट का नाम और उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट का ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और सिटी लेने के बाद नीचे आपको डीएम एंड डीसी सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जिस भी जिला से होंगे उस जिला के सीएससी डीएम और डीजी ग्राम के डीएम का नाम यहाँ पर शो करेगा। आप उनका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, देन रजिस्टर के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने कैंडिडेट का नाम, उनका ईमेल आईडी और आधार सर्टिफिकेशन सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम्स का एग्जाम नेम आ जाएगा। उसके बाद फी आ जाएगा 500। आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ में क्लिक करते ही आपके सामने सीएससी वैलेट का पेज खुल जाएगा और आपको यहाँ से सीएससी से पेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 में आपका सीएससी वैलेट से 433 रुपया 56 पैसा कटेगा। 433 रुपया 56 पैसा कटने के बाद आपका जितना पैसा बचता है वो आपका कमीशन हो गया। तो आप यहाँ पर सीएससी पासवर्ड और वैलेट पिन डाल करके आप इसको पेमेंट कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके मोबाइल में यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। देन इसके बाद फिर से आपको सरकारी परीक्षा .com में आपको आना होगा। इस वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में लॉगिन एंड रजिस्टर का एक ऑप्शन मिल रहा है। इन लॉगिन एंड रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। देन लेफ्ट साइड में आपको लॉगिन का एक पेज मिलता है और आपके रजिस्टर मोबाइल में जो यूजर आईडी और पासवर्ड आया है वो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे और आप अपना एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेगा। आप आसानी के साथ लॉगिन करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाया करेगा। धन्यवाद।